सबसे पहले एक बात जो आपको मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये कैलकुलेटर है साइंटिफिक कैलकुलेटर। मोबाइल वाला कैलकुलेटर याद रखिएगा, इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, और क्योंकि मोबाइल वाले कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशन वो मुश्किल होती है और दिलचस्पी नहीं रहती, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से ये मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से लो क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, और जिसकी बुनियाद पर आम जो दुकानों से मिलते हैं वो लो क्वालिटी मिलती है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि कोई अच्छी क्वालिटी का ये कैलकुलेटर ले लेना है। मेरे पास जो कैलकुलेटर है इस वक्त ये बेहतर है, ये है KCO जी। तो बेहतर ये है कि आप, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर FX और फिर उसके बाद डैश और फिर उसके बाद 82MS, ये बेहतर है। बकिया आपको जो भी आसान लगता है, या आपके घर में अगर रखा हुआ है और आप यूज़ करते रहे हैं पहले, चूँकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स वो इसको इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इस वजह से अगर आपका पहले रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप इसको किसी भी शॉप से ख़रीद लें। B कॉपी या फिर A कॉपी होनी चाहिए। C कॉपी लेंगे तो उसमें आपको रिज़ल्ट के अंदर एरर आएगा, परेशानी होगी, गलती वाक़ई होगी। ये मैं देख चुका हूँ, मेरी मालूमात में है। अब यहाँ पर एक और बात भी जो बड़ी अहम है वो अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। अगरचे इसको चाहिए था कि हम शुरू में अर्ज़ करते, लेकिन वो तवज्जो नहीं रही। इसके अंदर हम जो इस निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं वो है डिग्री निज़ाम, यानी दराजाती निज़ाम। दराजाती निज़ाम क्या होता है? एक तो होता है वक्त का भी आपको पता है कि वक्त के अंदर क्या होता है कि 60 सेकंड मिलते हैं तो 1 मिनट बनता है। इसी तरह 60 मिनट मिलते हैं तो फिर 1 घंटा बनता है। बिल्कुल इसी तरह हम इसको कहते हैं कि डिग्री निज़ाम के अंदर के 60 सेकंड मिलते हैं तो 1 मिनट बनता है, और 60 मिनट मिलते हैं तो फिर 1 डिग्री बनती है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। यानी जो हमारा साअती निज़ाम है, यानी घंटे वाला निज़ाम है, उसके अंदर घंटा, मिनट, सेकंड इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर आपका दर्जा यानी डिग्री, मिनट और सेकंड इस्तेमाल होगा। अरबी के अंदर हम इसको यूँ कहते हैं कि ये दर्जा है, और फिर दूसरे नंबर पर दकीका, और तीसरे नंबर पर सानिया। ये सानिया सेकंड को बोलते हैं, और दकीका ये मिनट को बोलते हैं, और जो दर्जा है ये डिग्री को बोलते हैं। बार बार चूँकि हम ये दर्जा, दकीका, सानिया इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो ये मैं अर्ज़ कर चुका कि 60 सानिये जब मिलते हैं, 60 सानिये, तो 60 सानिये मिलते हैं तो 1 मिनट बनता है, और यानी 1 दकीका बनता है। और 60 दर्जे अगर मिलते 60 दकीके यानी मिनट मिलते हैं तो फिर 1 डिग्री बनती है, 1 दर्जा बनता है। अब इनकी अलामात, चूँकि हमने जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है तो अलामात बहुत ज़रूरी होती हैं, अलामात वो जहन में होनी चाहिए। अब इसके लिए अलामात ये होती हैं कि जो दर्जा होता है उसके लिए हम गोल छोटा सा एक दायरा इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो दकीका होता है उसके लिए हम एक छोटी सी नोक टाइप ये हम ऊपर लगा देते हैं। और जो सानिया होता है, फ़र्ज़ करें 1 सानिया है तो ये 2 छोटी सी लकीरें हम ऊपर डाल देते हैं। लेकिन जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। कैलकुलेटर के अंदर एक बटन इस्तेमाल होता है। ये मेरे सामने कैलकुलेटर है ये, तो इस कैलकुलेटर के अंदर ये वाला बटन, ये 2 ब्रैकेट्स हैं, डॉट है उसके अंदर, और फिर उसके साथ ही एक डिग्री का बटन है ये। तो ये चाहे आप दर्जा लिखना हो, चाहे दकीका लिखना हो, चाहे सानिया लिखना हो, दोनों के लिए आपने यही बटन यूज़ करना है। और इस इल्म के अंदर हमने डिग्री निज़ाम ही को यूज़ करना है, तो इसलिए इस चीज़ को आप जहन में रख लें। अब फ़र्ज़ करें
हम कैलकुलेटर के अंदर लिखना चाहते हैं। क्या लिखेंगे जनाब? फ़र्ज़ करें हम लिखते हैं कि जनाब 3 दर्जे 5 दकीके और 13 सानिये, ये एक फ़र्ज़ है, मैं लिखना चाहता हूँ। तो इस तरह करके लिखेंगे कि ये देखो 3 मैंने लिखा है, उसके ऊपर डिग्री की अलामत डाल दी है। फिर 5 लिखा है मैंने, उसके ऊपर ये मिनट दकीका इसकी अलामत डाल दी है। और फिर मैंने 13 लिखा है, उसके ऊपर मैंने सानिया की अलामत डाल दी है। यानी गोल दायरा, एक छोटी सी लाइन और एक मज़ीद जो सानिया है उस पर 2 लाइनें मैंने डाल दी हैं। तो इस तरह आपने इसके अंदर लिखना है। और कैसे लिखेंगे इसमें? अब इसके अंदर यही चीज़ लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर 3 डाला है, 3 डालने के बाद यहाँ पर ये वही डिग्री की अलामत डाल दी है। फिर मैंने 5 डाला है, फिर मैंने डिग्री की अलामत डाल दी है, फिर मैंने 13 डाला है और फिर डिग्री की अलामत डाल दी है। अब इसको मैं यूँ पढ़ूँगा, 3 दर्जे 5 दकीके 13 सानिये। उम्मीद है आपको नज़र आ जाएगा। अगर नज़र ना आए तो मैं इसके इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूँगा, वीडियो में एडिट कर दूँगा। तो इस तरह करके आपने इसको लिखना है, क्योंकि आगे हमने इसी के ज़रिए से, इसी अंदाज से आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। क्योंकि वीडियो तवील ना हो जाए इस वजह से मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर ये दराजाती निज़ाम के मुतालिक सुना है कि दराजाती निज़ाम क्या होता है और हम इसको कैलकुलेटर में किस तरह यूज़ करते हैं।